आप दोस्ती करो इंसानों से, जानवरों से करो आप, लेकिन कभी किसी प्रेत आत्मा से दोस्ती करने की कोशिश मत करना, क्योंकि प्रेत आत्माएं आपसे दोस्ती नहीं, वो आपसे कुछ और चाहती है। तो आज की कहानी में ऐसे कुछ हुआ था प्रदीप शर्मा जी के साथ। उन्होंने एक प्रेत आत्मा से दोस्ती करनी तो चाही, लेकिन बदले में काफ़ी उनका छिन गया। तो सुनते हैं आज उनकी कहानी इसी चैनल के माध्यम से। और स्वागत है आज आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। यदि आपके पास अपनी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे अपनी कहानी मेरे yahoo.com पर जो ईमेल एड्रेस है वो है मनीष MANISH मनीष_मिश्रा MISHRA 96 पर 96@yahoo.com पर मुझे भेज सकते हैं। और आपकी कहानी को इसी माध्यम से मैं लोगों के साथ साझा करूंगा। और यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जिससे मेरे आगे आने वाली कहानी के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी प्रदीप शर्मा जी की जुबानी। जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज की कहानी भेजी है प्रदीप शर्मा जी ने, जो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। आजकल ये एक सरकारी कर्मचारी है। सरकारी जॉब से पहले ये एक प्राइवेट जॉब में काम किया करते थे। नोएडा इनकी जॉब हुआ करती थी। तो डेली ये बाइक से गाज़ियाबाद से नोएडा जॉब पे जाया करते थे। तो जिस बिल्डिंग में इनका ऑफिस था वो इनके 3rd फ्लोर पे इनका ऑफिस हुआ करता था, और 5वें फ्लोर पर एक ऑफिस था जो आजकल बंद था। यानी कि जब वो जॉब किया करते थे उस समय वो बंद हुआ करता था। तो इन्होंने अपने कोलीग से पूछा कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारी इस बिल्डिंग में कितने ऑफिस है और कितने हमारे फ्लोर बने हुए हैं, लेकिन जो 5वां फ्लोर का जो ऑफिस है वो बंद क्यों रहता है। तो इनके जो साथ करते थे काम, उन्होंने बताया कि 5वें फ्लोर में पहले एक टाइम पर एक ऑफिस हुआ करता था। उसका मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा। एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी हुआ करती थी। तो उस कंपनी की एक महिला स्टाफ ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। और उसके आत्महत्या करने के बाद से उस फ्लोर में, जिस फ्लोर में वो कंपनी थी, वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। मीन्स जैसे कि वो लड़की जो मर गई थी वो अपने ऑफिस में लोगों को दिखाया करती थी। लोगों की जो ऑफिस का जो वॉशरूम था, उन दीवारों से अपने आप ब्लड आता था। किसी इंसान का कह लो या किसी का पता नहीं, लेकिन उसमें दीवारों में से अपने आप ब्लड निकलना शुरू हो जाया करता था। तो काफ़ी उसमें भूतिया हरकतें वहाँ पे होने शुरू हो गई। तो जिसके चलते वो कंपनी ने वहाँ से वाइंड अप कर लिया और कहीं और शिफ्ट हो गई। और उसके वाइंड अप करने के बाद कुछ और कंपनियाँ वहाँ पर आई और उन्होंने भी जल्दबाजी में वहाँ से वाइंड अप कर ली, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ उन सभी लोगों के साथ होनी शुरू हो गई जो उस फ्लोर पे ऑफिस लेते हैं रेंट पर। और वो लड़की सबको दिखनी भी शुरू हो गई थी। तो इन्होंने जब ये बात सुनी अपने दोस्त से, तो इनके मन में एक जिज्ञासा जाग गई। कि मैं उस प्रेत से जाकर मिलूं, क्योंकि इन्होंने सुना था कि कुछ प्रेत ऐसे होते हैं, अगर आप उनसे दोस्ती करोगे तो वो आपको मालामाल कर देंगे, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। तो इस भाव को लेकर, इस इच्छा को लेकर ये उस फ्लोर में जाने का इन्होंने मन बना लिया। और एक टाइम जब इनको मौका मिला तो ये उस फ्लोर पे चले गए। छुट्टी के टाइम जब सारे ऑफिस के लोग चले गए तो इन्होंने जानकर कुछ देर वहाँ पे ऑफिस में रुके और फिर चुपचाप ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। जब ऊपर वाले फ्लोर में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एकदम अंधेरा, एक रोशनी भी नहीं है। तो इन्होंने वहाँ जाकर उस लड़की का नाम बोला। नाम मैंने यहाँ बदल दिया है, नाम उसका कुछ और है, लेकिन हम उसको प्रिया के नाम से यहाँ पे उसको हम बोलेंगे। तो उन्होंने उसको बोला कि वहाँ जाकर कि प्रिया, तुम यहाँ पर हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो, और मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुमने यहाँ पर सुसाइड करा। कुछ कारण रहा होगा जिसके चलते तुमने ये इतना गलत कदम उठाया।
तुम मुझे अपना दोस्त समझो और मेरे साथ अपनी बातें शेयर करो। तो इन्होंने जैसे ही ऐसा कुछ बोला तभी उस फ्लोर के कोने में से एक ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, ज़ोर से, और उसके बाद एकदम रोने की आवाज़ भी आई। और इन्होंने देखा, ये थोड़ा डर से गए और फिर इनके यहाँ पर कान के पास आकर जैसे किसी ने कोई ज़ोर से फूंक मारी हो, वैसा इनको एक हवा का झटका सा फील हुआ। ये एकदम पलटते हैं और डर के मारे फटाफट ये नीचे अपना जाते, अपना ये टिफ़िन उठाते और बाइक स्टार्ट करते। बाइक स्टार्ट करने के बाद जब ये अपने घर की ओर आते हैं तो इनको पूरे रास्ते भर वो रोने की आवाज़ और चीखने की आवाज़ इनके बार बार इनके कानों में सुनाई दे रही थी। और इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि इनकी बाइक बहुत भारी हो गई हो, मानो 3 या 4 लोग आके बैठ गए बाइक के ऊपर। बाइक एकदम इनकी भारी हो गई और ये उसी बाइक को लेते हुए घर तक आए। और घर आकर उन्होंने बाइक अपने घर में खड़ी करी और अपने घर का गेट जब नॉक किया तो नॉक करने पर इनकी माताजी ने जब दरवाज़ा खोला तो इनकी माताजी ने कहा कि अरे प्रदीप, ये लड़की कौन है तेरे साथ? तो इन्होंने बोला कौन लड़की? तो एकदम वो लड़की जो इनकी माताजी को नज़र आ रही थी वो एकदम गायब हो गई। ये देखकर इनकी माताजी एकदम शॉक हो गई कि ये क्या हुआ मेरी आंखों के सामने, अभी जो एक लड़की खड़ी हुई थी वो एकदम कहाँ चली गई। तो फिर उसके बाद प्रदीप ने बोला कि माँ हटो ना जल्दी से यहाँ से और मेरे लिए चिकन बना दो। इनकी माँ बोली चिकन बना दो? क्या भांग खा क्या है क्या? क्या तो बोलना क्या चाहता? तू क्या बोल रहा है? तू चिकन बना दो? तुझे पता है ना हम यहाँ पर शाकाहारी है, प्योर ब्राह्मण है और घर में तो हमारे घर में प्याज लहसुन बनता, तू चिकन की बात कर रहा है? तो ये बोला हाँ हाँ मैं आज चिकन ही खाऊंगा, चिकन देना तो दो वरना भाड़ में जाओ। ऐसे कह के ये अपने रूम में चला गया। जब इनकी माताजी ने जब ये बात इनके प्रदीप के पिताजी को बताई तो इनके पिताजी बोले कि अरे हो सकता है वो काम में बिज़ी होगा, मतलब कि इतना माइंड में प्रेशर होता है ऑफिस के अंदर, बोलना कुछ और चाह रहा होगा, कुछ और बोल दिया, गलती से चिकन बोल दिया। अरे तुझे पता तो है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम मीट तो खाते भी नहीं हैं, गलती से निकल गया होगा, प्रेशर में होगा। तो इनकी मम्मी ने कहा कि लेकिन मैंने देखा कि एक लड़की इसके साथ खड़ी थी। तो इनके हस्बैंड ने कहा, मतलब कि इनके लड़के के पिताजी ने कहा कि वो तुम्हारा आंखों का धोखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर लड़की होती तो कहाँ गई, ये उसको होना चाहिए था। तो इनकी माँ ने तो सोचा नहीं और ये बात आई गई हो गई। फिर इनकी माँ ने अब बोला प्रदीप को, जो प्रदीप रूम में था, कि अरे प्रदीप नहा धो के आ जा, फटाफट डिनर तैयार है। तो 2 बार बोला इनकी माँ ने कि प्रदीप डिनर तैयार है आ जा, लेकिन प्रदीप अपने कमरे से नहीं निकला। और उसके बाद एकदम ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, बहुत तेज। और ये आवाज़ प्रदीप की नहीं थी, एक लड़की की थी। जब ये आवाज़ सुनी, लड़की की आवाज़ सुनी, तो इनके माता पिता शॉक हो गए कि लड़की की आवाज़ प्रदीप के रूम में से कहाँ से आ रही है। और उसके बाद जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि प्रदीप पूरा एक, मतलब कि प्रदीप ने इनकी मम्मी की साड़ी पहनी हुई थी पूरी पूरी, और पूरी साड़ी पहन के वो बैठा हुआ था अपने बेड के ऊपर। तो ये इनकी माता जी बोलती है प्रदीप ये क्या कर रखा तूने, ये क्या पहन रखा तूने, साड़ी क्यों पहन रखी है? तो इतने में वो ज़ोर से हंसती है। इनकी माता का नाम होता कविता। बोलती है कविता ये तेरा बेटा नहीं है, मेरा दोस्त है अब ये, इसी ने मुझे बुलाया था कि साथ चल, अपना दुख सुख मेरे साथ शेयर कर, अब मैं इसके साथ बैठी हूँ। तो ऐसे कह के जो प्रदीप था वो ज़ोर से हंसता है, ज़ोर से हंसी करता है। और उसकी हंसी सुन के इनके माता पिता दोनों डर जाते हैं और वो कमरे से बाहर निकल के मेन जो हॉल होता है वहाँ बैठ के वो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाता है प्रदीप शर्मा, और डांस करता है पूरे लेडीज़ की तरह। और डांस करते करते और फिर वो कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी कूद रहा है, कभी तालियां बजा रहा है, कभी अपने बालों को बिखेर रहा है ऐसे, मतलब पूरा एक, जैसे कहते हैं ना कि एक प्रेत आत्मा जब किसी के ऊपर खेलती है, तो वो खेल उस लड़के के साथ हो रहा था। तो ये प्रदीप की गलती का कारण ही है जो इसने उस वहाँ जाके उस प्रेत आत्मा को निमंत्रण दिया था। तो ये इतना करने के बाद
वो एकदम गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और उसके माँ बाप भागे भागे उसके पास जाते हैं, उसको उठाते हैं, देखते हैं उसका शरीर इतना गर्म हो रहा होता है जैसे किसी ने तवे के ऊपर हाथ रख दिया हो। तो वो फटाफट इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करते हैं। वो डॉक्टर आता है, इनका जानकारी होता है, वो दवाई देता है, कह रहा कोई बात नहीं माता जी, कुछ नहीं है, ये ओवर टेंशन के कारण इंसान ऐसे हरकतें कर जाता है, ये दवाई दे रहा हूँ, इसे खा के ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, दवाई दी, उसका बुखार उतर गया। और सुबह ये प्रदीप शर्मा नॉर्मल, बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंसान होता है वैसे उठा आराम से और बोला, माँ मेरा ये टिफ़िन पैक कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। तो इनकी माँ को लगा कि भैया आज बेटा बिल्कुल ठीक है, चलो जो बला थी वो टल गई। तो वो प्रदीप निकलता है घर से टिफ़िन लेके और बाइक स्टार्ट करके चला जाता है। फिर रात को आता है, 2 दिन उसके ऐसे बीत गए, नॉर्मल था। तीसरे दिन इनके ऑफिस से फ़ोन आता है घर पर और इनकी माता जी फ़ोन उठाती है। वो बोलते हैं, नमस्कार आंटी जी। कहते हैं, आज ये प्रदीप शर्मा ऑफिस नहीं आ रहा, कहाँ पर है, तबीयत ठीक ठाक तो है? इनकी माता जी कहती है, ऑफिस नहीं आ रहा, वो तो हर दिन ऑफिस जा रहा है यहाँ से। वो ऑफिस वाले बोलते हैं, अरे ऑफिस यहाँ पे अगर आया होता हम आपका फ़ोन क्यों करते कि वो ऑफिस नहीं आ रहा 2 दिन से, और बॉस की कोई मीटिंग है, कुछ पेपर्स भी आगे दिखाने मीटिंग में, और वो उसी के पास है, और बॉस चिल्ला रहे कि अभी तक आया नहीं है वो। तो इनकी माता जी कहती, नहीं बेटा, वो तो ऑफिस रेगुलर जा रहा है और शाम को भी ऑफिस के टाइम से घर पर आता है। तो उनके जो ऑफिस वाले होते हैं वो बोलते हैं, माता जी सब ठीक ठाक तो है, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं रहा, कुछ बात है जो आप हमें बता नहीं रहे, या उसे कहीं और जॉब लग गई है या कहीं कुछ और दिक्कत है। तो इनकी माँ जब इतना सुनती है तो रो पड़ती है। एक माँ होती है ना, वो रो पड़ती है, उनका दिल दया से भरा हुआ होता है। तो कहती है, फिर उस इनके माता जी ने उनके ऑफिस के स्टाफ को सारी बात बताई। तो जब ये बात उन्होंने बताई तो उसके जो ऑफिस के स्टाफ थे वो कहते, हे भगवान, ये क्या गलती कर दी प्रदीप शर्मा ने, मैंने उसको मना किया था कि उस 5वें फ्लोर पर नहीं जाना, वहाँ पर प्रिया नाम की एक लड़की ने सुसाइड किया था, उसकी आत्मा आज भी भटकती है, और जो उसको मतलब कि याद करता है उसके साथ वो पूरा बर्बाद करती है उस इंसान को। तो ये जब बात सुनी इनकी माता ने तो और ही परेशान हो गई। तो उन्होंने बोला कि माता जी आप चिंता मत करो, आप किसी भगत जी से इनका इलाज कराओ, क्योंकि वो अगर ज़्यादा देर रहेगी तो नुकसान कर देगी पूरे घर को। तो इनकी माता जी एकदम मतलब कि कहते हैं सुध बुध खो जाती है। फिर उन्होंने अपने पति को बताई, तो इनके पति को तो ये सब सारी बातें बताई। उसके बाद तो इनके पति भी काफ़ी परेशान हो गए। तो उन्होंने अपने एक जानकार जो इनके थे, जो कोई जानकार होंगे पंडित जी, उनको फ़ोन किया, उनको सारी बातें बताई कि वो लड़का ऑफिस भी नहीं जा रहा, घर से निकल भी रहा ऑफिस के लिए, और घर में भी कुछ उसने पहले ऐसे किया था। तो उनके पंडित जी ने कहा था कि जितना मैं देख पा रहा हूँ वो इस समय उस फलाना जगह के जो एक बंद कमरा है, मतलब कि एक उनके घर के पास 3 गली छोड़ के एक जला हुआ घर था जहाँ पे कुछ लोग जल के मर गए थे, वो बंद पड़ा घर, कह रहे ये वहाँ बैठा हुआ है। तो ये उनकी बात सुनकर जैसे ही उस जले हुए मकान में गए जो बंद पड़ा आजकल, तो वहाँ पर देखा वो प्रदीप बैठा हुआ था और कुछ ज़मीन पर कुछ लाइनें रंग बिरंगी सी नींबू कुछ समथिंग टोटका टाइप का वो ऐसे कुछ करके वहाँ पे बैठा हुआ था। तो इनके घर वालों ने उसको उठाया, तो पहले तो उठा नहीं, भारी शरीर इतना जैसे कि हाथी को उठा रहे हो, हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। तो उन्होंने पंडित जी को फ़ोन किया, पंडित जी वहाँ पर आए, उन्होंने उस जगह पे जाके उस कुछ मंत्र पढ़ा जिससे वो जो प्रदीप शर्मा थे वो थोड़े ढीले से पड़े। फिर उनको उठा के वो साथ में एक शिव मंदिर था, शिव मंदिर में लेके चले गए उनको। तो शिव मंदिर में जाके उन्होंने कुछ वहाँ पे यज्ञ करे, कुछ पूजा पाठ करी, कुछ अनुष्ठान करे, कुछ इनका रक्षा सूत्र इनका बनाया, और घर में कुछ 4 कीले ठुकवा दी, इनका घर को कीले से सुरक्षित करवा दिया। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने उसको बिठा के उस लड़की को आह्वान किया कि कौन है, तो क्यों इसके साथ आई हुई है। तो उस लड़की ने बोला कि मुझे इस प्रदीप शर्मा ने मुझे बुलाया था अपना दोस्त कह के कि तू मुझे अपना दोस्त बना ले, अपने सारे दुख सुख मुझसे शेयर कर, लेकिन मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, मुझे अब इससे प्यार हो गया है और उसको लेके जाऊंगी, और जो बीच में आएगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। पंडित जी ने कहा कि भाई आप एक काम करो, आपको जो चाहिए मुक्ति के लिए, आपको जो सामान चाहिए वो हम आपको देंगे, लेकिन इस लड़के को छोड़ दो,
तो उस आत्मा ने नहीं माना। तो फिर बाद में कभी जब पंडित जी अनुष्ठान कर रहे थे तो प्रदीप शर्मा ने अपनी इतनी लंबी जीभ कर दी थी। इसमें कई ऐसे सीन हैं जो मैंने काट दी क्योंकि वो ज़्यादा डेंजर हो जाता है। वो कहते हैं उसमें बताया गया कि प्रदीप शर्मा जी ने अपनी इतनी लंबी जीभ कर दी थी और जीभ को उठा के ऐसे रख दी थी पीछे उठा के। तो जो आसपास के लोग भी आ गए थे मंदिर में, जब देख रहे कि इतना किसी का उतारा हो रहा है तो वो लोग भी आ गए थे। तो वहाँ के लोगों ने देखा कि ऐसी ऐसी हरकत करी थी जो हमने केवल फिल्मों में देखी थी, वो आज रियल में हम देख रहे हैं एक ऐसे इंसान के ऊपर। इसने अपनी कहते हैं अपनी आँखें ऊपर चढ़ा ली थी, पूरी की पूरी आँखें ऊपर चढ़ा ली थी और जीभ इतनी लंबी करके पूरे अपने कंधे के ऊपर टांग दी थी इसने, और आधा सर पूरा घुमा लेता इसने, जैसे कि आधा सर घुमाते ना ऐसे, तो पूरा सर घुमा रहा था ऐसे। तो इतनी भयानक इतनी हरकत करी थी। तो वहाँ पे काफ़ी 3 घंटे पंडित जी ने वहाँ पे उतारा किया मंत्रों के उच्चारण से, और फिर इसकी आत्मा को वहाँ से उसकी लड़की की आत्मा को निकाल के फिर एक मटके में भर के, जैसे दिखाते जो बड़े बड़े जो भगत होते हैं, ज़्यादा उनका ज्ञान होता है, वो आत्मा को एक उसमें कैद कर लेते हैं। उन्होंने एक हांडी सी में उस आत्मा को कैद किया और इनके पिताजी को बोला कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर ये जो हांडी है इसको गंगा जी में प्रवाहित करके आनी है। तो अब गाजियाबाद से गंगा जी ज़्यादा दूर है नहीं, गढ़गंगा पास में पड़ती है। तो इन्होंने फटाफट वहाँ पे उस हांडी को लेके और गढ़गंगा में प्रवाहित कर दिया, और उसके बाद से जो इनके ऊपर जो समस्या थी वो ठीक हो गई। लड़का बिल्कुल ठीक हो गया, और लड़का जो प्रदीप शर्मा था वो उसकी इसके बाद उसकी शायद कहीं उसने पेपर दिया होगा तो उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई, और अब इसकी शादी भी हो गई, घर में 2 बच्चे भी हैं, सुखी है। तो ये कहानी मुझे प्रदीप शर्मा जी ने खुद भेजी थी कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी कहानी को लोगों के साथ साझा करिए। तो मैंने आप लोगों के साथ साझा करी है। ये कहानी जो भेजी है मैंने इसको सच मानता हूँ, और ये सच ही है। आप लोग इसको सच ही मान के चलिए, बाकी आपकी इच्छा है सच माने या कहानी के माध्यम से अपना मनोरंजन, जो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली मेरी नई कहानी आपको मिलती रहे। आगे और भी मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आई हुई है लोगों की, वो आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो मिलते हैं एक नई अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।